कोरोना की दूसरी लहर के बीच रेमडेसिविर की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं। मरीजों के परिजन रेमडेसिविर के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी जबरदस्त हो रही है और इन सब के बीच पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज ने एक चिट्ठी जारी करके कहा है कि कोविड के इलाज में इस दवा की उपयोगिता नहीं है। इस दवा की उपयोगिता कोविड के इलाज में नहीं है। ये एनएमसीएच इनके एमएस की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है डब्ल्यूएचओ ने भी इसे नकार दिया है और अस्पताल के अधीक्षक की तरफ से जो निर्देश दिया गया है चिट्ठी के माध्यम से, उसमें यह बाकायदा कहा गया है कोई भी डॉक्टर रेमडेसिविर प्रेस्क्राइब न करे। इससे मरीजों में अनावश्यक घबराहट की स्थिति पैदा हो रही है। ये देखिए, ये एनएमसीएच कह रहा है। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन खुद इस वक्त कोविड-19 रिसर्चर है, पटना से इस वक्त मौजूद भी हैं। मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूं। प्रभात जी, एक तो ये जो एनएमसीएच की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया एमएस की तरफ से, दूसरा ये देखिए एक और मेरे पास लेटर है और ये 7 अप्रैल का है। इसमें कहा गया है, ये लेटर जो है डीजीएचएस की तरफ से लेटर है। यह कहा गया है तमाम राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को लिख करके मॉनिटर करने के लिए कि रेमडेसिविर की उपलब्धता को इसको एक तो सुनिश्चित कीजिए, दूसरा ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए यह भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। ये क्या घालमेल है, जरा इसे समझाइए। एक तरफ इस्तेमाल ना कीजिए, कोई प्रूफ नहीं है साफ डॉक्टर्स को, और दूसरी तरफ डीजीसीएच जो है वो ये कहता है। क्या सच है, क्या गलत? मैम, मैं गुलरिया सर को सुन रहा था। सर हम लोग के टीचर्स भी हैं, काफी रेस्पेक्टेबल्स हैं। उनकी एक बात मेरे को सही लगी, मैजिक बुलेट। तो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए आज तक कोई भी मैजिक बुलेट नहीं है। इट्स नॉट ओनली रेमडेसिविर। जो भी दवाइयां हम कोविड में यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट प्रूव्ड कि वो कोविड की ट्रीटमेंट की दवा है। चाहे आप एजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे हैं, विटामिन सी कर रहे हैं, जिंक कर रहे हैं, उसके बारे में भी आया। अब बाकी कॉम्बिनेशन में प्रोटोकॉल्स में यूज कर रहे हैं, सबके फेल्योर्स आए हैं। ऐसी कोई दवा नहीं है कोविड में जो ये गारंटी दे, एक्सेप्ट स्टेरॉइड जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने का काम आता है। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी ड्रग अभी तक प्रूव नहीं हुई कि 100% वो ट्रीटमेंट है। तो पूरे मेडिकल साइंस में 1.25 साल 1.5 साल होने जा रहे हैं अब हमारे। अभी तक जितने भी दवाइयों पे रिसर्च के डिफरेंट स्टेजेज में रिसर्च हुए पेशेंट्स के। रेमडेसिविर के रिसर्च आप ध्यान देंगे तो जितने पेपर पब्लिश्ड हुए हैं वो डिफरेंट कुछ लोगों ने उसको अर्ली स्टेज में यूज किया है, कुछ लोगों ने बहुत लेट स्टेज में यूज किया है, कुछ लोगों ने प्री हॉस्पिटलाइजेशन यूज किया है। और जहां तक रिकमेंडेशन की बात है तो डब्ल्यूएचओ भी एक संस्था है, लेकिन हम प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट संस्था नहीं है। लेकिन सीडीसी के गाइडलाइन में जाएंगे आप, यूएसए के, आप नेशनल हेल्थ सर्विस की यूके के गाइडलाइंस में जाएंगे तो वहां रेमडेसिविर रिकमेंडेड है। आपके आईसीएमआर के गाइडलाइन में भी रिकमेंडेड है। ठीक है, सो रिकमेंडेशन इसका यूज का है, ये नहीं है कि इसकी यूज का रिकमेंडेशन नहीं है। सो सारी गवर्नमेंट्स, यूरोपियन सारे देयर इज ए डेफिनेट रिकमेंडेशन ऑफ द रेमडेसिविर। ये कहना कि रेमडेसिविर का इसमें कोई रोल नहीं है कंप्लीट, ये सच नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि कब यूज करना है ये डिबेटेबल है, ये साइंस है, हर कोई अपने नहीं, मैं उस पर आऊंगी सर, लेकिन ये बताइए तो फिर इस चिट्ठी का क्या मतलब है जो एमएसएनएमसीएच की तरफ से लिखा गया? हाँ, ये कंफ्यूजिंग स्टेज है। क्या है, आप ध्यान से देखेंगे कोरोना वायरस की समस्या को जनवरी से जब ये वर्ल्ड में आया और अपने कंट्री में स्टार्ट हुआ, तो इसकी सबसे बड़ी, आप ध्यान से यदि आप विदाउट किसी वास्ट नेचर से एक कॉमन आदमी की तरह सोचेंगे तो इस कोविड-19 कोरोना वायरस को लोगों ने टॉम एंड जेरी का गेम बनाया। कंप्लीट टॉम एंड जेरी का गेम बनाया है। पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में, सेंटर एंड स्टेट्स ने, पब्लिक ने और डिफरेंट एजेंसीज ने, मीडियाज ने, समझ गए। किसी एक टैबलेट को इतना उछाल दिया गया कि वो आयुर्वेदिक टैबलेट खाने से आदमी एकदम कोविड से मुक्त हो जाता है, उसको होगा नहीं। ये मीडिया ने उछाला और उसकी उपयोगिता कहीं साबित नहीं हुई। आईएमए ने भी उसका विरोध किया। सो ये पूरी की पूरी जो कोविड की मैनेजमेंट है वो हमने साइंटिफिक बेसिक रिसर्च से हट के अलग तरीके से किया। और रेमडेसिविर की उपयोगिता है, खास के जब आप उसको यूज करते हैं लंग के शुरू के इंजुरी के टाइम में, या इंजुरी आपका होने वाला है या हो चुका है, आपके पैचेज स्टार्ट हुए हैं जस्ट,
जिस समय वायरस काफी तेजी से प्रोलिफरेट करता होता है, उस समय रेमडेसिविर का इफेक्ट आता है। जब आपकी लंग इंजरी 70% 80% हो चुकी है, तब इसकी उपयोगिता घट जाएगी। WHO की यही है स्टडी। उन्होंने स्टडी लॉन्ग हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में किया है।